ये सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत हुई है और भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार की हम बात करते हैं, सत्ता पक्ष की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पीठ थपथपाई गई है। तारीफ यहाँ पर कामकाज को लेकर के किया गया है, मगर विपक्ष कहीं ना कहीं सहमत नहीं है। विपक्ष पहले अपना प्रतिपक्ष का नेता तो चुन ले, उसको ये नहीं पता कि हमारे साथ होना क्या है अभी, क्योंकि वो सदमे से बाहर निकल पाए जिसमें वो रोज कह के सोचते थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि धरातल पर जब वोट का समय आया तो इनके विधायक ने एक शब्द कहा कि 50 वोट दो और एक नौकरी लो। युवाओं को इतना सतर्क होना पड़ गया कि कौन सा ऐसा गांव है हरियाणा का जिस गांव के अंदर हरियाणा सरकार के बिना खर्ची के तहत 10 साल के अंदर नौकरी ना मिले। कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा पूरे हरियाणा के अंदर। कोई गांव तो ऐसे मिलेंगे जो बड़े बड़े गांव में 40-40, 50-50 बच्चों को नौकरी मिली। उन बच्चों को जो कोचिंग सेंटर्स पर जा रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे थे, उनको एक बात समझ आ गई, ये आ गए तो हम लोग कहीं भी नहीं रहेंगे। तो उन्होंने दब के वोटिंग करी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करी और ये लोग इनके सपने चकनाचूर हो। वोटिंग पर सवाल नहीं मगर ईवीएम पर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि आज भी विधानसभा सत्र का पहला दिन रहा मगर ईवीएम पर सवाल फिर भी उठाए गए। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जब भी जीतते हैं तो अपनी पीठ थपथपाते हैं और जब ये हारते हैं तो इनको ईवीएम सपने में दिखती है। इनको ये नहीं पता कि इनके टाइम पर इन्होंने नौकरियों की दुकान खोल दी, ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स में दुकान खोल दी। आज हरियाणा के अंदर 96% टीचर्स जो हैं ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ट्रांसफर अप्लाई करते हैं और अपनी पोस्टिंग पा लेती हैं। उन बहन बेटियों से पूछो जो अपने हस्बैंड्स को लेकर के चंडीगढ़ आती थी अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, एमएलए मंत्रियों को साथ मिलकर के रिक्वेस्ट करती थी कि मेरी पोस्टिंग यहाँ करा दो। आज किसी को कहीं भी नहीं जाना पड़ता। वो लोग जो इन सत्ता पक्ष के लोगों से जिन्होंने लोगों को टॉर्चर किया है, उन लोगों ने जब वोटिंग की तो ये सोच के की कि कौन लोगों ने अच्छे से काम किया नौकरियों के मामले में, ट्रांसफर पॉलिसीज के मामले में, किसी भी प्रकार की। अब देखिए मैं आपको बताऊं, मैं निगम में पार्षद रहा। पार्षद के टाइम पर पेंशन बांटने के लिए इतनी लूट मचती थी कि लोग जहाँ पेंशन बढ़ती है वहाँ पोस्टिंग कराते थे कि 900 लोगों को पेंशन मिल रही है, 800 लोग ले जाएंगे, 100 की पेंशन मुझे बचेगी, दस्तखत कर दूंगा। वो चोरी चला करती थी। लेकिन आज ऑनलाइन से हर 7 तारीख को लोगों के खातों में पेंशन ट्रांसफर होती है। कहीं भी किसी प्रकार की भी चोरी को डिजिटाइजेशन करके इस सरकार ने खत्म किया। सर और भी मुद्दे रहेंगे। अगर हम जिस तरह से आपके अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं, फरीदाबाद की अगर हम बात करते हैं तो एक आधुनिक क्षेत्र है वो, जहाँ पर हाँ जी बिल्कुल इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, वहाँ पर डेवलपमेंट काफी होती है। तो सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के द्वारा कि पराली को लेकर जो 10 दिन उठाते हैं, 10 दिन केवल पराली जलाते हैं किसानों पर एफआईआर किया जा रहा है, मगर वो कहाँ जो इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन होते हैं साल भर होता है उसका क्या? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इंडस्ट्रीज के मामले में फरीदाबाद में भी जब जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो सख्ती पूरी तरह कर दी जाती है। लेकिन कहीं भी किसी भी किसान पर मैं इस बात को कहता हूं कि कोई मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई नहीं की गई है। कहीं ना कहीं जब कोई व्यक्ति अति कर देता है तब जाकर के जो नहीं समझता तो उसके ऊपर कार्रवाई की बात आती है। किसानों के प्रति सरकार का रवैया मैं आपको बता देता हूं। मुझे अच्छे से याद है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जब लैंड एक्वायर करता था तो 2 लाख 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए एकड़ लोगों की जमीन एक्वायर करी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बताएं कि उन्होंने किसानों की जमीन एक्वायर करी और उसके बाद रिलीज कर दी जब उनको बिल्डरों ने खरीद लिया। आप कहाँ किसानों की बात करते हो? लूट लिया आपने तो किसानों को। इस सरकार ने तो कलेक्टर रेट्स को इतना इंक्रीज किया और उसके बाद कलेक्टर रेट को डबल देने का लोगों को वादा किया। जब जब ओलावृष्टि हुई आपने 100-100 रुपए के चेक दिए, 50-50 रुपए के किसानों को चेक दिए। इस सरकार ने 15-15, 12-12 हजार रुपए एकड़ के हिसाब से पेमेंट करी। आप अपने गिरेबान में झांकिए, फिर बताइए कि कहाँ क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे धनेश अधलक्का जी को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की और बताया कि आखिर क्या कारण है। यानी कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांके, उसके बाद ही सवाल उठाए और सबसे बेहतरीन भारतीय जनता पार्टी, चाहे किसानों की बात हो जाए या तमाम मुद्दे हो जाए, भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रही है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा।